अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। मैं होप करती हूँ कि आप सब ठीक ठाक होंगे और अपनी गार्डनिंग को एंजॉय कर रहे होंगे। फ्रेंड्स, जब हम कोई भी काम करते हैं चाहे अच्छे इरादे से करें, और कोशिश ये करनी चाहिए कि हमेशा अच्छे इरादे से हर काम की इब्तिदा करनी चाहिए। लेकिन उसमें यह है कि कई दफ़ा आपको कुछ ऐसे लोगों से वास्ता भी पड़ता है कि जो आपको डीमोटिवेट करने के लिए या आपको सिर्फ़ आपके ऊपर नुक्ताचीनी करने के लिए आपके ज़िंदगी में ऐड होते हैं, या ये है कि आपके काम में नुक्ताचीनी जो है वो करना ज़रूरी समझते हैं। तो मेरा भी एक रिसेंटली एक्सपीरियंस हुआ है, तो मैंने कहा चलें आज एक ट्रांसप्लांट भी करते हैं, सीडलिंग को आपके साथ शेयर करते हैं, और साथ साथ ये है कि वो जो एक मुझे कमेंट आया है उस हवाले से मैं आप लोगों के साथ शेयर भी कर दूं। तो फ्रेंड्स, मुझे एक मेरी प्रीवियस एक वीडियो थी, तो उसके ऊपर मुझे एक कमेंट आया था कि आप जो है वो अपने प्लांट्स की जब हालत वगैरह दिखाती हैं या कंडीशन दिखाती हैं, तो ज़रूर कोई ऐसी चीज़ है जो आप हमसे छुपाती हैं। तो आप जो है वो कई दफ़ा ऐसे करती हैं कि मैं ये करके आपको बताती हूँ, ये करके आपको बताती हूँ। तो वो सिर्फ मकसद ये होता है कि वीडियो की लेंथ लंबी ना हो, और जब वीडियो की लेंथ लंबी होती है तो कई जो हमारे बहन भाई हैं वो इतना ज़्यादा नहीं कर सकते, इतनी लंबी वीडियोस नहीं देख सकते। कई लोगों के पास पैकेज का मसला होता है, डाटा वगैरह का इशू होता है। तो इसलिए कोशिश ये की जाती है कि कम से कम ड्यूरेशन के अंदर आपके साथ ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ शेयर की जा सके। तो आज मैं साइप्रस की जो सीडलिंग है वो ट्रांसप्लांट करने लगी थी, तो मैंने कहा आज मैं A to Z सारी चीज़ें आप लोगों के साथ करके शेयर करती हूँ, ताकि वो जो मेरे बहन हैं या भाई हैं, मुझे नहीं पता वो कौन है, तो उनकी थोड़ी सी जो है वो इससे तसल्ली हो सके कि जो चीज़ मैं शेयर करती हूँ मैं मुकम्मल तरीके से जो आपको बताती हूँ वही चीज़ मैं ख़ुद भी फॉलो करती हूँ और आपको भी। ज़ाहिर है, क्योंकि एक चीज़ आप लोगों के साथ शेयर कर दूँ कि हमारे इस्लाम में ये कहा जाता है कि अच्छा मशवरा देना भी सदका जारिया है। तो मैं कभी भी नहीं चाहूँगी कि मैं आपको कोई बुरी राय दूँ या गलत मशवरा दूँ। वो चीज़ जो मैं ख़ुद शेयर करती हूँ, अपने गार्डन के अंदर इस्तेमाल करती हूँ, वही मैं आप लोगों के साथ भी शेयर करती हूँ। तो अभी मैं आपको बताती हूँ कि मैं किस तरीके से स्टार्ट टू एंड बताती हूँ। साइप्रस जो है वो समर की बहुत खूबसूरत फ्लावरिंग प्लांट होते हैं, और इनकी ग्रोथ समर में ही होती है, समर में ही ये फ्लावरिंग करते हैं। और जब विंटर स्टार्ट होते हैं तो इनके जो प्लांट्स हैं उसके ऊपर सीड बनना स्टार्ट हो जाते हैं। कुछ टाइम पहले से भी, जब ज़ाहिर है अभी कुछ टाइम में जब इनकी फ्लावरिंग स्टार्ट होगी तो साथ साथ जब फ्लावर स्पेंड होंगे तो सीड बनना शुरू हो जाते हैं। लेकिन ये है कि आप पहले सीड्स को अगर आप कलेक्ट ना करें, पिंच करते रहें, तो ज़्यादा फ्लावरिंग लेते रहें, और जब विंटर आने वाला हो तो फिर आप इसके कुछ सीड्स जो हैं वो अपने पास हार्वेस्ट करके रख लें नेक्स्ट सीज़न के लिए, क्योंकि ये विंटर में नहीं चलते। अगर आपके यहाँ दरमियाना मौसम रहता है, यानी बहुत ज़्यादा सर्दी या बहुत ज़्यादा गर्मी नहीं होती, तो फिर ये है कि आप पूरा साल ही साइप्रस को ग्रो कर सकते हैं। लेकिन हमारे यहाँ के एरिया के हिसाब से सर्दियों में सर्दी ज़्यादा होती है, गर्मियों में गर्मी ज़्यादा होती है, तो इसलिए हमारे यहाँ साइप्रस जो है वो सिर्फ समर में चलती है। तो ये मैंने सीड लगाने आप लोगों के साथ शेयर किया था, और ये इसका टैग भी यहाँ पे लगा हुआ है। मैंने इस दफ़ा टैग सारे जो है वो इस तरह से लगाए थे कि कोई टैग आगे पीछे ना हो, क्योंकि फिर बहुत कन्फ्यूजन होती है कि कौन सी सीडलिंग जो है वो लगाई है। ख़ास तौर पे जो न्यू ऐड होती है उसके बारे में कन्फ्यूजन होती है। जो साल साल से लगाते हैं उसमें तो आपको पता होता है कि कौन सी सीडलिंग है। अच्छा, साइप्रस को आप डायरेक्ट भी लगा सकते हैं, यानी पहले सीडलिंग तैयार करने की ज़रूरत नहीं है। आप इसके डायरेक्ट सीड लगा लें, और उसके बाद यह है कि आपके जब प्लांट्स चल पड़े तो स्टिक वगैरह साथ लगा लें सहारे के लिए, और फिर आपके प्लांट्स अच्छे से ग्रो होते रहेंगे। अच्छा, इसको लगाना किस तरह की चीज़ में है, ये मैंने एक सीमेंट का तोड़ा लगाया है। एक बकेट है मेरे पास, और इस बकेट के अंदर मैंने ये सीमेंट का तोड़ा लगाया। क्यों लगाया है, थोड़ा सा इस बकेट के साथ इशू था, थोड़ी सी ये क्रैक थी, तो मैं नहीं चाहती थी कि एक चीज़ जो बिल्कुल वेस्ट है उसको मैं इस तरह से जाने दूँ। उसको मैंने इस तरह से यूटिलाइज़ किया है कि उसके अंदर मैंने ये तोड़ा लगा दिया है। तोड़ा भी 1 साल आराम से चल जाएगा, इसको कुछ नहीं होता। और थोड़ा सा ऊपर करके लगाया है ताकि यहाँ तक इसकी मिट्टी आ जाए, क्योंकि ये वैसे देखें तो यहाँ तक है, और ये इतना जो है वो इतनी ऊपर इसकी मिट्टी आ जाएगी। इसको मैंने इस तरीके से लगाया। इसके नीचे मैंने होल कर लिया है, बाल्टी के अंदर भी होल कर लिया है, और सीमेंट के तोड़े के अंदर भी होल कर लिया, ताकि पानी ड्रेन आउट होता रहे। अच्छा, इसके अंदर मैंने क्या डाला है, जो मेरे बहन भाई जिन्होंने कमेंट किया था वो गौर से सुन लें। सारा नीचे किचन वेस्ट है, नीचे एक लेयर सिर्फ मिट्टी की डाली है, थोड़ी सी, तकरीबन 1 से 2 इंच। उसके बाद सारा किचन वेस्ट है। आपको तरबूज, प्याज, आलू, अंडे सब के छिलके नज़र आ रहे हैं, जो किचन से मेरा वेस्ट निकला है। उसको मैंने कट नहीं किया, डायरेक्ट डाल लिया है, क्योंकि गर्मियाँ हैं, गर्मियों में वैसे भी चीज़ जल्दी डिकम्पोज हो जाती है, ख़ास तौर पे जो सब्जियों या फलों के छिलके होते हैं। अच्छा, इसके बाद इसके अंदर मैं मिट्टी क्या भरूँगी, ये मेरी मिट्टी है, और ये बीच में मेरे डेज़ी के प्लांट्स थे, ये ख़त्म हो गए हैं। तो अब ये है कि इनके सीड्स चुनने के बाद मैंने ये मिट्टी जो है वो निकाल ली है, और ये देखिए माशाल्लाह से मेरी कितनी रिच फर्टाइल पोरस सॉइल है, यानी सैंड की मकदार कितनी ज़्यादा इसके अंदर है।
तो इसको मैं इसके अंदर फिल करूँगी। अब फिल करने के लिए तो मुझे थोड़ा सा ब्रेक लेना पड़ेगा, तो मैं इसके अंदर फिल करके सारी किनारे तक मट्टी को भर के अच्छे से, क्योंकि इसको आपने बिल्कुल किनारे तक भरना है बकेट को। बेहतर ये है कि आप बड़े साइज़ का पॉट अगर आपके पास है तो आप 20-22 इंच, 24 इंच, 30 इंच जितने साइज़ का आपके पास बड़ा पॉट होगा, ज़ाहिर है इसने जल्दी ग्रोथ करनी है और एक सीजनल प्लांट है, तो ज़ाहिर है आप इसको एक अच्छा पॉट देंगे तो जल्दी फ्लावरिंग भी करेगा और अच्छी आपको फ्लावरिंग के साथ साथ सीड्स भी मिल जाएंगे। छोटे पॉट में लगाएंगे तो एक सर्टन लिमिट तक करेगा ग्रोथ, उसके बाद यह है कि रूट बाउंडिंग की वजह से आपका प्लांट जो है वो ख़त्म हो सकता है। तो अब मैं इजाज़त चाहूँगी, पहले मैं इसमें मिट्टी डाल लूँ, फिर मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। तो ये देखिए मैंने मिट्टी जो है वो यहाँ से आपको विजिबल हो रहा, मिट्टी मैंने यही वाली डाली है इसके अंदर, और यहाँ पे मैं आपको दिखा दूँ। अच्छा, आप लोग पूछेंगे कि मैंने इसको किनारों तक क्यों भरा है। किनारों तक इसलिए भरा है कि कुछ टाइम के बाद जो किचन वेस्ट है वो नीचे की तरफ बैठ जाएगा, तो फिर ये है कि हम यहाँ से दोनों साइडों से इसको पकड़ के मिट्टी को नीचे की तरफ थोड़ा सा शेक कर सकते हैं ताकि मिट्टी जो है वो बकेट के लेवल तक आ जाए। क्योंकि अगर बहुत ज़्यादा भी किचन वेस्ट नीचे की तरफ बैठा तो इतनी भी अगर मिट्टी नीचे की तरफ जाती है तब भी हमारी जो बकेट है वो किनारों तक फुल होगी मिट्टी से। तो मिट्टी की कमी नहीं होनी चाहिए ताकि रूट्स जो है वो अच्छे से डेवलप हो सकें। और अगर आप चाहें किचन वेस्ट ना डालना चाहें तब भी कोई मसला नहीं है, आप इसके अंदर काऊ डंग का मिक्सचर जो ड्राई फॉर्म में होती है वो आप इसके अंदर डाल सकते हैं। यानी एक पार्ट इसके अंदर काऊ डंग डालें और 2 पार्ट इसके अंदर गार्डन सॉइल और 1 पार्ट इसके अंदर आप रेत डाल सकते हैं। रेत डालना बहुत ज़रूरी है क्योंकि अगर आपकी मिट्टी वेल ड्रेन नहीं होगी, रेत की वजह से वेल ड्रेन हो जाती है, तो फिर यह है कि आपके प्लांट्स को रूट्स डेवलप करने में भी प्रॉब्लम हो सकती है और उसके अलावा वो अच्छे से ग्रोथ भी नहीं करेगा। अच्छा, अब मैं ये करती हूँ कि सबसे पहले मैं इसके अंदर स्टिक लगाती हूँ सेंटर में, ताकि मुझे इसका सेंटर का अंदाज़ा हो जाए, और फिर साइड पे मैं इसके प्लांट्स लगाती हूँ। अच्छा, स्टिक पहले क्यों लगाई है, इसलिए कि स्टिक को अच्छे से मैं प्रेस कर दूं ताकि ये बिल्कुल सेंटर से यहाँ से लेके पीछे जो सरफेस है इसका बकेट का उसके अंदर ये अच्छे से सेट हो जाए। क्योंकि बाद में जब हम प्लांट्स लगाने के बाद स्टिक लगाएंगे तो फिर हो सकता है कि प्लांट्स की रूट्स जो हैं वो डिस्टर्ब हों। तो अभी मैं आपको दिखाती हूँ कि ये कितनी ऊँची मैंने लगाई है। ये देखिए, ये इतनी ऊंची स्टिक मैंने लगाई है। ये बांस का डंडा है और पतली स्टिक लगाई है क्योंकि साइप्रस को इतनी लंबी मोटी स्टिक की ज़रूरत नहीं होती। लंबी की तो ज़रूरत होती है, मोटी स्टिक की ज़रूरत नहीं होती। तो अब इसके अंदर जो है वो सीडलिंग लगाते हैं। अच्छा, सीडलिंग को टाइम पे ट्रांसप्लांट करना क्यों ज़रूरी है, क्योंकि अगर आप टाइम पे ट्रांसप्लांट नहीं करेंगे तो यहाँ से अगर आपको विजिबल हो रहा हो तो ये देखिए रूट्स जो है वो बाहर की तरफ आना स्टार्ट हो गई हैं। तो अब इसको मैं पूरा इसका रूट बाउल निकाल के फिर आपको बताती हूँ, क्योंकि आज मैंने फ़ैसला किया हुआ है कि A to Z मैं पूरी आपके साथ इन्फॉर्मेशन इस तरीके से शेयर करूँगी ताकि किसी किस्म का डाउट ना रहे। अच्छा, ये देखिए, ये जो इसके अंदर है ठीकरी वो मैं निकाल लेती हूँ, बल्कि ठीकरी नहीं रखी थी, इसके अंदर मैंने कोको कॉयर रखी थी, ये देखिए। तो इसको निकाल लेती हूँ। और अब ये है कि इसको जितना ज़्यादा सॉफ्ट सॉइल आप इस्तेमाल करेंगे, ये देखें कितनी आसानी से ये इसमें से मल्टीप्लाई हो रहे हैं और डिवाइड हो रहे हैं। मल्टीप्लाई तो नहीं हो रहे, डिवाइड हो रहे हैं। तो अब ये है कि मैं इसके किनारों पे 2-3 प्लांट जो है वो आप लोगों के साथ लगाना शेयर करती हूँ, और बाकी ये है कि लगाने के बाद बताऊँगी क्योंकि फिर एक हाथ से थोड़ा मुश्किल है। ये एक प्लांट है और इसको यहाँ पे हम होल्ड करेंगे, हाथ से ही कर लें, कोई मसला नहीं है। और इसकी पूरी रूट्स को यहाँ पे रख के ये देखिए, कोशिश करें कि जब आप प्लांट को लगा लें सीडलिंग को तो उसको ज़्यादा जो है वो हिलाएं जुलाएं नहीं, यानी उसकी रूट्स को इस तरह से। देखिए, ये एक प्लांट लग गया। अच्छा, एक और लगा के मैं आपको बताती हूँ। सॉफ्ट सॉइल के यही फ़ायदे होते हैं कि उसके लिए आपको ज़्यादा एफ़र्ट नहीं करनी पड़ती, रूट्स अच्छे से डेवलप हो चुकी होती हैं, तो आप जो है वो आसानी से उसको जिस साइड पे लगाना चाहिए। देखिए, अच्छा, इसके अंदर 3 कलर होते हैं। अब देखते हैं इस दफ़ा मेरे पास कितने कलर निकलते हैं। रेड तो ऑलरेडी मेरे पास था, मेरी फ्रेंड ने मुझे भेजे थे, वो सीड भी मैंने इसके अंदर लगाए थे और अपने वाले भी लगाए थे। तो अब देखते हैं कितने कलर जो है वो इसके अंदर निकलते हैं। वैसे इसके अंदर 3 बेसिक कलर होते हैं, वाइट होता है, पिंक होता है और इसके अंदर रेड कलर होता है। तो बाकी मैं लगा के फिर आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ क्योंकि एक हाथ से मुझे प्रॉब्लम हो रही है। अच्छा, ये मैंने सीडलिंग जो है वो इसके अंदर लगा दी है। अब इसको मैं पानी दूंगी और शेडी प्लेस पे रखूँगी कम से कम 4 से 5 दिन, ताकि ये हमारी जो प्लांट्स हैं, सीडलिंग है, वो अच्छे से सेट हो जाए। और सारी सीडलिंग मैं इसके अंदर ट्रांसप्लांट नहीं कर सकी, थोड़ा घना मैंने इसलिए लगाया क्योंकि मुझे पता है कि इसके अंदर मैंने अच्छा फर्टिलाइज़र जो है वो जब ये रूट्स तक जाएगा, रूट्स फर्टिलाइज़र तक जाएंगी तो ये अच्छे से इनको खुराक मिलती रहेगी, तो ये अच्छे से ग्रो करती रहेंगी। वैसे ये है कि अगर आपके पास छोटा पॉट है तो आप 1-2 सीडलिंग लगा सकते हैं, बड़े में आप इस तरह से काफ़ी ज़्यादा लगा सकते हैं।
अच्छा, कुछ ये है मेरे पास, ये सीडलिंग बच गई है, इसको मैं किसी और पॉट में लगाऊंगी, इसको मैं ज़ाया बिल्कुल नहीं करूँगी। बल्कि ये मैं कर सकती हूँ कि फ़िलहाल जब तक मुझे कोई और पॉट नहीं मिलता तो इसी के अंदर मैं इसको सॉइल भर के और इस सीडलिंग को लगा देती हूँ। तो आई होप कि मेरे जो वो बहन या भाई हैं उनकी तसल्ली हो गई होगी। मैंने ए टू जेड सारी चीज़ें आप लोगों के साथ शेयर की हैं। और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और चैनल पे न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आप सबकी वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।